नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गृहवाणी और मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास पर्व के बारे में, बसंत पंचमी 2026। दोस्तों, ये दिन सिर्फ ऋतु का परिवर्तन नहीं बल्कि ज्ञान, शिक्षा और सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन मां सरस्वती का अवतरण हुआ था, इसलिए हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हम उसे उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। बसंत पंचमी पर घर में ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनता है, खासकर छात्रों, शिक्षकों और जो लोग करियर या शिक्षा में तरक्की चाहते हैं, उनके लिए ये दिन बेहद शुभ होता है। इस साल बसंत पंचमी 2026 23 जनवरी शुक्रवार को यानी कि आज है। आज का शुभ रंग है पीला, जो मां सरस्वती का प्रिय रंग है। अब बात करते हैं मुहूर्त की, तो शुभ समय का मुहूर्त सुबह 7:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। माता सरस्वती की विविध पूजा इसी समय में करना सबसे ज्यादा लाभकारी माना जाता है। दोस्तों, बसंत पंचमी का दिन शिक्षा, ज्ञान, कला और करियर से जुड़े कामों के लिए बहुत ही शुभ होता है। जो लोग पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं या करियर ग्रोथ में है, उनके लिए ये दिन सफलता और भाग्य का प्रतीक बन सकता है। अब बात करते हैं पूजा की विधि की। तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठें, साफ सुथरे कपड़े पहने, पूजा स्थल को साफ करें और पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। मां सरस्वती की प्रतिमा या चित्र रखें। पूजा करने से पहले स्नान और साफ कपड़े पहनना अनिवार्य है। फिर जल, अक्षत, फूल, केसर, हल्दी और पीले रंग के फल, सूखे मेवे रखें। ध्यान रहे कि पूजा के समय मन और विचार आपके शुद्ध होने चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे मजेदार और महत्वपूर्ण चीज की, यानी कि भोग। धार्मिक मान्यता है कि मां सरस्वती को पीले रंग की चीजें बहुत प्रिय होती हैं और इन्हें अर्पित करने से वो अति प्रसन्न होती हैं। इसलिए इस दिन पूजा में भोग का विशेष महत्व है। सबसे पहले आते हैं पीले मीठे चावल या केसर भात पर, जिसे अर्पित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में समृद्धि और खुशहाली बढ़ती है। इसके बाद आते हैं बेसन के बने लड्डू, जो केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि वाणी और संचार से जुड़े दोषों को भी दूर करते हैं। साथ ही परिवार में सुख, शांति और जीवन में सुख संपन्नता बढ़ाते हैं। तीसरा भोग है मालपुआ, जिसे अर्पित करने से शिक्षा और करियर में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं और बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है और ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। चौथा भोग है केसर का हलवा, जो जीवन के कष्टों और परेशानियों को दूर करने में मदद करता है, मानसिक आनंद और प्रसन्नता को बढ़ाता है और घर में सुख शांति बनाए रखता है। और अंत में राजभोग, जो कला, रचनात्मक शिक्षा और व्यक्तिगत विकास में सफलता दिलाने के साथ साथ सौभाग्य में भी वृद्धि करता है। भोग अर्पित करते समय ये ध्यान रखना जरूरी है कि मन, विचार और वातावरण शुद्ध और सकारात्मक हो, पूजा स्थल साफ और सुव्यवस्थित हो और भोग को अर्पित करते समय आप पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से मां सरस्वती के चित्र या मूर्ति की ओर ध्यान केंद्रित करें। इसी दौरान अपने मनोवांछित फल की प्रार्थना करें और यह विश्वास रखें कि मां सरस्वती अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए सदैव तैयार रहती है। भोग का ये सरल लेकिन प्रभावशाली विधान घर में ज्ञान, बुद्धि, रचनात्मक और समृद्धि का संचार करता है और इसे करने से पूरे साल घर में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य का प्रभाव बना रहता है। तो दोस्तों, बसंत पंचमी पर राशियों के अनुसार कुछ खास टिप्स हैं, जिन्हें अपनाकर आप इस दिन के सकारात्मक प्रभाव को और मजबूत बना सकते हैं। सबसे पहले मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों के लिए ये दिन पढ़ाई, करियर और नए प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन आप अपने भविष्य की योजनाएं बनाएं, किसी नए कॉन्ट्रैक्ट या समझौते पर ध्यान दें और महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले पूजा और भोग का संयोग जरूर करें, क्योंकि इससे सफलता और बुद्धि में वृद्धि होती है। अब बात करते हैं वृश्चिक, कन्या और मकर राशि वालों के लिए घर और परिवार के वातावरण को सकारात्मक बनाना सबसे जरूरी है।
इस दिन घर को साफ और सुव्यवस्थित रखें। बच्चों को पढ़ाई और कला में रुचि बढ़ाने के लिए प्रेरित करें और पूजा के समय पीले रंग के फूल, भोग और वस्तुएं अर्पित करें ताकि घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। वहीं मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों के लिए ये समय आर्थिक योजनाओं, निवेश और धन से जुड़े फैसलों के लिए बहुत शुभ माना गया है। आप इस दिन घर में पीले रंग के फल, भोग या वस्तुएं रखें क्योंकि इससे धन लाभ और करियर में सफलता के योग बनते हैं। वहीं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लिए ये दिन स्वास्थ्य, मानसिक विकास और ध्यान साधना के लिए अत्यंत लाभकारी है। यानी कि पूजा और भोग के समय अपनी वाणी और व्यवहार में सजग रहें, सकारात्मक सोच रखें और ध्यान साधना के माध्यम से मन को शांत और एकाग्र बनाए रखें ताकि मां सरस्वती की कृपा से घर और जीवन में संतुलन, ज्ञान और ऊर्जा बनी रहे। इस तरह राशियों के अनुसार सही दिशा और उपाय अपनाकर आप बसंत पंचमी के पूरे दिन का लाभ उठा सकते हैं और घर परिवार में खुशहाली, समृद्धि और शिक्षा का उजाला बनाए रख सकते हैं। अब कुछ बातें जिसको आपको ध्यान रखना है। आज के दिन पीले रंग के कपड़े पहने और पीले भोग अर्पित करें। झगड़े या नकारात्मक गतिविधियों से दूर रहें। पूजा करते समय मन में किसी भी प्रकार की अशुद्ध विचारधारा ना रखें। इस तरह बसंत पंचमी पर सही दिशा, रंग, पूजा और भोग का ध्यान रखकर आप घर में सकारात्मक ऊर्जा, ज्ञान और समृद्धि ला सकते हैं। इस दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों, बसंत पंचमी सिर्फ एक पर्व नहीं है, ये ज्ञान, शिक्षा, संस्कृति और सकारात्मक का प्रतीक है। इस दिन मां सरस्वती की कृपा से आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और आनंद पा सकते हैं। तो अब बारी आज के सुविचार की। ज्ञान और सकारात्मकता को अपने जीवन में अपनाइए क्योंकि वही आपको अंधकार से निकालकर सफलता और समृद्धि की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, इस बसंत पंचमी 2026 पर मां सरस्वती की विधिवत पूजा करें, पीले भोग अर्पित करें और अपने जीवन में ज्ञान, समृद्धि का संचार करें। आप देख रहे थे गृहवाणी और मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय, नई तारीख और नए ग्रह, चार के गुण, रहस्यों के साथ। तब तक के लिए अपने कर्म पर भरोसा रखें, मन को शांत रखें और भविष्य को लेकर आश्वासन बनाए रखें। नमस्कार।